स्टूडेंट्स, तो आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 है और इसमें ऑलरेडी हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि 30 डिग्री 60 डिग्री वगैरह का डेरिवेशन क्या है वो भी करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी एडवांस कॉन्सेप्ट आज आपको बताएंगे और जहाँ भी पॉसिबल शॉर्टकट्स होंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी पे 90 डिग्री है। ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर का, बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस से। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर तीसरा साइड तो हमें पता ही नहीं, तो तीसरा साइड पता करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई तो करेंगे, लेकिन कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो हमें लर्न कर लेना चाहिए और वो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। लाइक ये आपको लर्न होगा ऑलरेडी, 3,4,5 3, 4, 5 राइट एंगल के साइड्स होते हैं, 5 हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, 6, 8, 10। इसको आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9, 12, 15, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। अगला जो मैंने काफ़ी यूज होते देखा वो 5, 12, 13। 5, 12, 13 काफ़ी यूज होता है, इसको भी लर्न करके रखा। नेक्स्ट है 24, 7, 25। कम से कम इतने ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न करके रखो। ठीक है, तो आपको काम करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर मेरा 24, 7 है, तो तीसरा साइड होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो वो आपका आ जाएगा 25। अब हमें साइन ए निकालना है, मतलब यहाँ से देखना है। साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो ए के लिए अपोजिट में है बी सी, तो वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, विच विल बी इक्वल टू 7/25। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज फिर से ए सी है। ए बी का लेंथ 24 और ये हो गया 25। ये पहला का हमने दोनों पार्ट कर लिया। अब सेकेंड का क्वेश्चन को करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है साइन सी, तो इस बार आपको मेजर करना है सी से। तो सी के अपोजिट में जो है वही परपेंडिकुलर है ए बी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए बी है जो 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। सिमिलरली अगर हमें लिखना है कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर सी से आप देखते हैं तो इसके एडजेसेंट में कौन सा है, बी सी, तो ये हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज तो 25 है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगर फॉर्मूला में कन्फ्यूजन हो रहा है या परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो जाके इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इसमें कई कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला कैटेगरी तो हमने वो किया जिसमें हमें ट्राइंगल के साइड्स वगैरह गिवन थे। दूसरा कैटेगरी ये होता है जो जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और दूसरा पता करने बोलेगा। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट आर, पी क्यू आर, इफ tan p इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ से देख लो, tan p इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, अपोजिट में जो है QR, और बेस जो है वो है PR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है 1/√3। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं, मतलब आपने को दो साइड दे दिया तो QR को लिख लेते हैं 1 और PR को लिख लेते हैं √3।
अब पी क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी क्यू कैसे कैलकुलेट होगा, तो पी आर स्क्वायर विच इज √3 का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 1 4 √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो ये पी क्यू का वैल्यू आ गया 2। ये हमने कर लिया। अब क्या करना है, ये जो भी हमने नंबर्स निकाले हैं इनके साथ ना आप x लगा दो या k, कुछ भी ऐसा लगा दो। क्यों ऐसा इसलिए लगाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ कि अब tan p हमें 1/√3 दिया है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 होगा, इसका गारंटी नहीं है। हो सकता है ये होता सपोज 2/2√3 होता। अगर ये होता 2/2√3 अगर ये होता तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता और हमें 1/√3 ही दिखता, समझ रहे हो। तो जो कैंसिल आउट हो गया है उसका हमें पता नहीं, तो परपेंडिकुलर को एग्जैक्टली हम 1 नहीं बोल सकते, इसलिए हमने हर जगह x लगा दिया है कि मान लो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था जो कि कैंसिल आउट हो गया है। तो ये आपको कैलकुलेशन करने के बाद एक काम करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो बोला है कैलकुलेट करने के लिए उसको निकाल लेते हैं। तो बोला है एक क्या निकालो आप, साइन पी। तो साइन पी से देखो तो पी से परपेंडिकुलर कौन सा है, क्यू आर, जिसका वैल्यू x है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, हमेशा तो हाइपोटेन्यूस तो वही रहता है, तो 2x। तो इसका वैल्यू आ गया 1/2। इसी क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से भी करके दिखाऊंगा जो कि क्विकली हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं दोनों अप्रोच आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो मेथड 2 बता रहा हूँ वो हमेशा काम नहीं करेगा, है ना। किस केस में काम करेगा और किस केस में काम नहीं करेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है कॉस क्यू। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लेकिन हमें बेस क्यू से देखना है, तो क्यू के लिए बेस कौन है, क्यू आर, और हाइपोटेन्यूस कौन सा है 2x। तो ये भी आ गया 1/2। उसके बाद है अपने को करना है कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, पी से बेस, पी के लिए बेस है पी आर, जो जिसका वैल्यू √3x है, हाइपोटेन्यूस 2x। तो ये कितना हो गया √3/2। उसके बाद साइन क्यू, परपेंडिकुलर √3x, हाइपोटेन्यूस 2x, तो √3/2, ठीक है। तो ये हमारा सब चीज़ आ गया। अब इसमें वैल्यू रख देना है। तो साइन पी है सबसे पहले, तो साइन पी का वैल्यू कितना आया 1/2। उसके बाद कॉस क्यू है, उसका वैल्यू कितना आया है 1/2, प्लस कॉस पी उसका वैल्यू √3/2, और इंटू साइन क्यू उसका वैल्यू भी √3/2। तो ये कितना गया 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ 4/4, मतलब इसका आंसर आ रहा है 1। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक है। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो आप ट्राइंगल का एक ट्राइंगल बनाइए और दो साइड आपको गिवन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ तो दो गिवन होगा, तीसरा पाइथागोरस से कैलकुलेट कीजिए और फिर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। दिस इज मेथड 1। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके और बताऊंगा इस क्वेश्चन का। सेकेंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन के लिए, मेथड 2, कि इस ट्राइंगल को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है, और इन्होंने हमें बोला कि tan P जो है वो 1/√3 है। तो आप अगर आप वैल्यूज लास्ट क्लास में टेबल लर्न कराया था, तो tan का जो रो आपको लर्न कराया था 0 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइन। तो 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ से लिख सकते हैं P का वैल्यू एक्चुअली दिस इज नथिंग बट tan P इक्वल टू लिख सकते हैं tan 30, और इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो P का वैल्यू आपका आ जाएगा, P का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो अपना P आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ पर रख देते हैं 30। यहाँ से tan कैंसिल मत कर देना, यहाँ पर ना कैंसिल नहीं कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, P 30। अब ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करें कि तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये 90 है, ये 30 है, तो 120, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 60, सॉरी
60 डिग्री हो जाएगा। हाँ, ये आपका 60 डिग्री हो गया तीसरा एंगल। तो पी क्यू सब निकल गया। अब मेरे को बोला साइन पी, तो पी का कितना डिग्री है 30, तो लिखेंगे साइन 30। नेक्स्ट कॉस क्यू मतलब कॉस का 60। नेक्स्ट प्लस कॉस पी, तो कॉस पी कितना है, कॉस पी तो 30 है, कॉस 30 सॉरी ये आ गया कॉस 30 इंटू इंटू क्या साइन क्यू, तो कॉस 30 इंटू साइन 60। अब साइन 30 तो जानते हो 1/2 कॉस 60, 1/2 कॉस 30 √3/2, ये भी √3/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, आंसर इज 4/4 और अपना आंसर आ गया 1। वैल्यूज आपको लर्न है तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड तरीका हो गया। एक और तरीका है जो आपको हो सकता है अभी समझ नहीं आए, कि आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री का, अगर जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। तो एक्चुअली यहाँ जो लिखा हुआ है साइन पी इंटू कॉस क्यू प्लस कॉस पी इंटू साइन क्यू, एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। एक्चुअली एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे कई फॉर्मूले होते हैं जो हम आगे बात करेंगे हम इसका आगे के लेक्चर्स में। ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो लिखा हुआ है साइन पी, अपना जो क्वेश्चन है वो है साइन पी कॉस क्यू प्लस कॉस पी साइन क्यू, तो ये हो जाएगा आपका साइन पी प्लस क्यू। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, चाहे अभी रहने दो, मैं आगे बताऊंगा ही। तो आपका जो ट्राइंगल है आर पे राइट एंगल है पी क्यू। अब बताओ राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल आर खुद 90 है, तो पी और क्यू कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू मिलके 90 होगा, तभी तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो साइन पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से जिसे एक चीज़ पता होगा पहले से, वो चुटकी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो ये क्लास 11th का आइडेंटिटी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आप इस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हमने आपके लिए 2 होमवर्क इसमें ऐड कर दिया है, आप सॉल्व करना। ये भी एक्चुअली एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो मैंने ऐसे दिया है क्वेश्चन, तो आगे हम इस फार्मूले को भी बताएंगे। ठीक है, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको वैल्यूज लास्ट क्लास लर्न करवाए थे कि साइन 30 का वैल्यू ये होता है, कॉस 60 का वैल्यू ये होता है, अब उनका ज़रा सा डेरिवेशन देखते हैं कि वो वैल्यूज आते कैसे हैं। तो अगर मैं बात करूँ 45 डिग्री का, ठीक है, इसके लिए आप एक ट्राइंगल कंसीडर करो, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये राइट एंगल है ABC और ये आइसोसेलेस भी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें पता है थ्योरम की एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली ए एंगल कितना हो जाएगा 45, और ए एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 45, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ए वाला लेंथ को मैं जूम कर लेता हूँ, कुछ तो होगा ना साइड लेंथ ए, तो AC का लेंथ आपका पाइथागोरस लगाने से आ जाएगा AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस A²। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसको लर्न करके रखो, क्योंकि एक कहाँ कहाँ ये काम आता है। अगर ये स्क्वायर है, इसका साइड लेंथ A है, तो इसका जो डायगोनल होता है ये होता है √2A, और यही तो अपना ये ट्राइंगल है। तो इसको लर्न करके रखते हैं और काफ़ी यूज आता है, तो थोड़ा टाइम सेव कर लेगा अपना। तो ये इसका वैल्यू आ गया आपका √2A। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसमें साइन 45 लिखना है, तो मैं इस एंगल से मेजर कर रहा हूँ। साइन 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर 45 के लिए क्या है, ए वाला AB, और हाइपोटेन्यूस है √2A, तो कैंसिल आउट हो गया। और आपने इसी को लर्न कर रखा है कि साइन 45 1/√2 होता है। सपोज मैं tan 45 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर AB है जिसका लेंथ A है और बेस A है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ रहा है।
तो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 45 का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, आप राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, वहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। तो होप आपको 45 का डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब 0 और 90 का बात करेंगे, उससे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री का डेरिवेशन कैसे करते हो वो मैं समझाता हूँ। इसके लिए आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया ये भी से, ठीक है। इसके तीनों साइड का लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए है। इक्विलैटरल है तो इक्वल ही होगा और तीनों एंगल होगा 60 डिग्री, और ए वाला साइड का लेंथ भी आपका आ गया ए। अब इसमें क्या है कि हमें 30 निकालना है, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसकी ए से बी सी पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लेट से दिस इज डी, लेट से दिस इज डी, ठीक है। तो आपको पता है ना कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल और इन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से बेस पे, तो उसको बाइसेक्ट कर देता है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो ये पूरा लेंथ ए था, तो ए हो जाएगा a/2 और a/2। अगर आपको जो मैं थ्योरम से बता रहा हूँ नहीं याद है तो कहीं नोट डाउन कर लो और इसको लर्न कर लो, ठीक है। ये जो कि इसके बिना काम नहीं होगा। और बीच में बहुत सारा मैं फॉर्मूले वगैरह बताता चलता हूँ, तो उसको लिखते चलो, ठीक है। अब हमें AD का लेंथ चाहिए, तो ये भी मैं बच्चों को लर्न करा के रखता हूँ कि आपको भी लर्न ही होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो √3/2 इंटू साइड लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ AD के सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा √3/2 इंटू AD, ठीक। अदरवाइज हम पाइथागोरस अप्लाई करके इन ट्रायंगल ADC में इसको कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन लर्न करना है, कर लो क्योंकि टाइम सेव करेगा अपना। अब इन ट्रायंगल AD और ADB में आ जाओ, इन ट्रायंगल ADB। अब बताओ ए एंगल 90 है, ए 60 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, 90 + 60 150 हो गए, तो तीसरा एंगल डेफिनेटली 30 डिग्री का होगा। इसको मैंने 30 डिग्री मार्क कर लिया। अब मैं sin 60 लिखना चाहता हूँ इसमें, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें AD है और हाइपोटेन्यूज AB है, तो AD का लेंथ कितना है √3/2a और हाइपोटेन्यूज कितना A, देखो कैंसिल आउट हो गया और sin 60 √3/2 हो गया, जो कि मैंने आपको लर्न करा रखा है। इसी तरह से tan 60 cos 60 आप कर सकते हो, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ, चलो cos 30 कर लेते हैं, क्या होगा। तो 30 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लोग वो करेंगे मेजर। cos का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 30 डिग्री के लिए जो बेस है वो है आपका AD √3/2a और हाइपोटेन्यूज क्या है A, तो ये भी यही आ रहा है। tan 30 कितना आएगा भाई, tan 30 आपका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है BD एंड बेस इज AD, तो BD कितना है a/2 और AD कितना है √3/2a, तो ये कितना आ गया वैल्यू इसका 1/√3, ये आ गया tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो आप 30 और 60 समझ गए होंगे, किसी का भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपना है नेक्स्ट कि 0 और 90 कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ एक कोई एंगल है, तो ये 0 हो गया होगा एंगल, मतलब क्या हुआ होगा 0 हो गया होगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो धीरे धीरे इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, AC को नीचे की तरफ हम लेके आएंगे और BC के साथ कोइंसाइड करा देंगे, तो ये थीटा क्या होगा 0। लेकिन इस प्रोसेस में जैसे जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे, है ना, इसमें ये हो रहा होगा कि AC को रिवॉल्व करा रहे, AC को रोटेट करा रहे, तो AC का लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे आ रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो है वो छोटा होता जा रहा है और ये जो बेस है ये बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। परपेंडिकुलर डिक्रीज कर रहा है और बेस
बढ़ रहा है, हाइपोटेन्यूस AC है, हाइपोटेन्यूस जो है वो सेम ही है, H इक्वल टू H लिख दिया। बात समझ में आया? और भी आप छोटा कर दोगे तो यहाँ पर आएगा, और देखो परपेंडिकुलर जो है ए लेंथ, ये और भी छोटा हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा में या टैन थीटा में का फॉर्मूला में ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेन्यूस, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब 0 डिग्री की बात करेंगे तो उस समय ये पूरा का पूरा ए जो है ना, ये आके बी से चिपक जाएगा, समझ रहे हो, और एक लाइन बन जाएगा। तो ए भी 0 हो गया होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस कुछ रहा होगा, क्या मतलब, और tan 0 में भी परपेंडिकुलर जो है वो 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 हो जाता है। इसलिए sin 0 और tan 0 का वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं, 0। वहीं अगर 90 की बात करें, 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री में क्या होगा, जहाँ से मेजर कर रहे हैं उसको दोबारा बना लेते हैं उस डायग्राम को। इस एंगल को यहीं साइन 90, हमें इस एंगल को थीटा को 90 बनाना है। इसके लिए जो अपना AC था इसको ऊपर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, और सपोज यहाँ ले गए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो B यहाँ आ गया, फिर मान लो यहाँ है ना, ये नया ट्रायंगल बन गया। जैसे जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे B जो है ना यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और भी थोड़ा ऊपर लेके चले जाएंगे तो B आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप एक ये देख सकते हो BC जो है ना वो 0 होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, BC थीटा के लिए बेस है, तो बेस जो है वो 0 को चला जाएगा। तो साइन 90 का फॉर्मूला क्या होता है, और साथ में आप देखो ये जो है इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस जब 90 कर लेंगे तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा, पूरा ये 90 हो गया, ट्रायंगल नहीं बन रहा है लेकिन 90 हो गया। तो इसका जो ये था, ये तो C था, और B घसकते घसकते ना यहीं पे आ गया है, और A है, तो AB और AC सेम लाइन बन गया। तो AB और AC सेम होगा, और AC क्या है इसके लिए, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, और AB क्या था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस सेम हो गया। तो साइन 90 होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों इक्वल हो गए, इसलिए साइन 90 का वैल्यू 1 लिखते हैं। और अगर कॉस 90 की अब बात करो, होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो BC तो 0 ही हो गया, BC तो 0 हो गया, B और C कोइंसाइड हो गए 90 बनने में, तो बेस 0 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस कुछ भी है तो cos 90 का वैल्यू 0 आता है। tan 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कुछ है, बेस ही 0 हो गया, तो tan 90 को समथिंग डिवाइडेड बाई 0, इसलिए उसको अनडिफाइंड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में अगर दिक्कत हो रहा है तब इसको लर्न कर लो, कहीं कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया देने के लिए मैंने ये आपको बताया। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे। तो सिंपली इसमें 4 cos स्क्वायर 60 है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है cos स्क्वायर 60 का मतलब होता है cos 60 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 का मतलब होता है साइन 45 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 30 का मतलब होता है साइन 30 का होल स्क्वायर। अब इनका वैल्यूज़ तो आपने याद कर रखा है, cos 60 1/2, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, और साइन 30 1/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो गया 1/4, 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 2 3 माइनस 1/4, तो इसका एलसीएम ले लो, 4 12 माइनस 1 11/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, आपको एज होमवर्क दे देते हैं, इनका वैल्यूज रख देना और आपसे हो जाएगा। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, 11 आएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आज यहाँ स्टॉप करते हैं, ओके।